हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं और जैसे कि हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया है और अब केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम पढ़ते हैं। इंसान के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो हार्मोन्स एक स्पेशल सेल्स, टिश्यूज़ या आर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उनको कहा जाता है ग्लैंड्स। तो जब हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स में और वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो उनके काम करने वाले पूरे निज़ाम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के लिए कि ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर। जहाँ जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं उनकी पोजीशन, यानी बॉडी में किस जगह पे किस आर्गन में कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है। सबसे पहले हमने ब्रेन से स्टार्ट किया है और ब्रेन के अंदर हम उस हिस्से को पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो एंडोक्राइन सिस्टम को रन करता है, यानी इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को। और इस हिस्से के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, बिल्कुल पी साइज, जो इसे हैंग होता है। उस हैंग होने वाले ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा होता है जो इस हाइपोथैलेमस से हैंग होता है, उसके नीचे वाली तरफ बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में। थोड़ा आगे चलेंगे, ह्यूमन की नेक के फ्रंट साइड में एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है, फ्रंट साइड ऑफ द नेक, इस जगह पे, जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये फ्रंट साइड ऑफ द नेक होता है। और इस हार्मोन के बाद हम बॉडी के थोड़ा अंदर चलेंगे और ये हमारी चेस्ट कैविटी, जिसको थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है, एक ग्लैंड इस जगह पे होता है जिस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर। अब इससे थोड़ा आगे हमारा स्टमक है और स्टमक और इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो पेनक्रियास कहलाता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन इस हार्मोन को, सारे ग्लैंड को हम पेनक्रियाटिक ग्लैंड या सिंपली पेनक्रियास भी कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलेंगे और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो किडनीज़ होती हैं, दोनों किडनीज़ के टॉप पर यानी ऊपर वाली साइड पे हार्मोन होते हैं, ग्लैंड्स, जिनको कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स, दोनों किडनीज़ के ऊपर। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, एड्रेनल ग्लैंड के अलावा बॉडी के दो किस्म होते हैं, मेल और फीमेल की बॉडी। दोनों में अलग अलग टाइप के जेंडर ग्लैंड्स होते हैं। फ़र्ज़ करेंगे अगर ये बॉडी मेल की होती तो मेल के बिटवीन द थाइस बॉडी से हैंग करता हुआ टेस्टिस का पेयर है जो मेल हार्मोन है। और अगर ये बॉडी फीमेल की होती तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी किडनीज़ के फ्रंट साइड से ओवरीज़ का पेयर होता, वो फीमेल में फीमेल जेंडर हार्मोन या ओवरीज़ कहलाता है। और इन दोनों हार्मोन्स को मिला के हम गोनेड्स भी कहते हैं। दोनों को मिला के ओवरीज़ सिर्फ फीमेल में होती हैं जबकि टेस्टिस सिर्फ मेल में होते हैं। अब ओवरऑल हमारे कोर्स के अंदर ये हार्मोन्स दिए गए हैं। इनमें नंबर 1 है पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 2 थायराइड ग्लैंड, नंबर 3 थाइमस ग्लैंड, नंबर 4 पेनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज जो सिर्फ फीमेल में होती हैं और टेस्टिस जो सिर्फ मेल के अंदर होते हैं। तो अब इन सारे हार्मोन्स को हम तरतीबवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले हार्मोन पे, पहले ग्लैंड पे जाएंगे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल हम पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरों को पढ़ेंगे।
तो ये हो गया नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड हमारे सेंट्रल ऑफ ब्रेन में होता है और इस ग्लैंड को असिस्टेंट ऑफ हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के पार्ट का असिस्टेंट या मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी का जो ब्रेन है वो डायरेक्टली हमारे दूसरे ग्लैंड से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए ही उसे कम्युनिकेट करता है। तो इस हार्मोन को ग्लैंड को सारे एज ए असिस्टेंट यूज़ करता है ये हमारे बॉडी का ब्रेन हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन सब को कम्युनिकेट करवाता है। प्रीवियसली इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन अब पता चला है कि हाइपोथैलेमस ही सबका मास्टर है, वो सबको कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्फेरिकल बॉडी का होता है जो हाइपोथैलेमस से हैंग करता है। हाइपोथैलेमस इससे न्यूरॉन्स के ज़रिए कनेक्ट होता है, जिनसे वो हैंग हो रहा होता है। उसकी एंडिंग इसके अंदर आती हैं। हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स की एंडिंग पिट्यूटरी के अंदर इन होती हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक उसकी फ्रंट साइड होती है और दूसरी उसकी बैक साइड होती है। अब जैसे मैं फ्रंट में खड़ा हूँ, मेरी ये फ्रंट साइड एंटीरियर साइड और बैक साइड पोस्टीरियर साइड। तो इस हिसाब से इसकी भी 2 साइडें हैं। एक साइड को हम एंटीरियर बोलेंगे और दूसरी को पोस्टीरियर। ये हो गया फ्रंट वाला साइड एंटीरियर लूप, और ये बैक वाला पोस्टीरियर लूप, बैक साइड वाला हिस्सा। अब इन दोनों हिस्सों के अंदर हाइपोथैलेमस से केमिकल सीक्रेट होते हैं। सीक्रेशन यानी ये सीक्रेशन फ्लूइड स्टेट में होती है, जो ब्रेन के न्यूरॉन सेल से इस जगह पे स्टोर होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर लूप्स के दौरान। सीक्रेशन असल में क्या होती है, फ्लूइड स्टेट में सम टाइप ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो इस जगह पे जमा होते हैं, जो बेसिकली स्टिमुलेट कराने के लिए बाकी ग्लैंड्स के लिए यूज़ होते हैं। तो सीक्रेशंस दोनों के अंदर अलग अलग सी सीक्रेशन होती हैं। पोस्टीरियर की सीक्रेशन अलग है, एंटीरियर की सीक्रेशन अलग है। हम उन सबको अलग अलग उनके नेमिंग से रिकग्नाइज करेंगे, वो नेम आगे हम पढ़ते हैं। ये एंटीरियर साइड को पहले हम पढ़ेंगे, एंटीरियर की सीक्रेशंस को, उसके बाद पोस्टीरियर की सीक्रेशन को, कि उनके फिर टारगेट आर्गन और उनके मेजर जो स्टिमुलेटिंग रोल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये हो गया नंबर 1 एंटीरियर साइड का, जो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी लूप में प्रोड्यूस होता है और हमारे बॉडी के गोनेट्स में ब्लड के ज़रिए पहुंचता है। अगर मेल है तो टेस्टिस में, फीमेल है तो ओवरीज के अंदर पहुंचता है। दोनों को मिला के हम बोलते हैं गोनेट्स, यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। याद रहे कि ये फीमेल का बॉडी होगी तो ये ओवरीज होंगी, और अगर मेल की बॉडी होगी तो ये टेस्टिस होंगे। दोनों को मिला के गोनेट्स कहा जाता है, यानी गोनेट्स के रिकग्नाइज होते हैं। अब अगर बॉडी है मेल की तो उसके अंदर ये टेस्टिस हैं और ये गैमेट्स को डेवलप कराएगा हार्मोन, यानी मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे गैमेट्स, FSH गैमेट्स को प्रोड्यूस करवा रहा है। और मेल की बॉडी में ये गैमेट्स होंगे स्पर्म्स, और अगर बॉडी होगी फीमेल की तो उसके अंदर ये होंगे एग्स। ये सिर्फ बॉडी के अंदर उनको डेवलप कराता है, यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो सीक्रेशन है एंटीरियर लूप की, उसका नेम है LH। LH भी पिट्यूटरी के एंटीरियर साइड से प्रोड्यूस होकर हमारे गोनेड्स में पहुंचता है, और गोनेड्स के अंदर
जो प्रोड्यूस्ड गैमेट्स हैं, स्पर्म एंड एग्स, उनको अपनी जगह से रिलीज़ कराने का ये हार्मोन काम करता है। याद रहे कि ह्यूमन के अंदर हार्मोन्स तब रिलीज़ होते हैं जब वो सर्टेन एनवायरनमेंट में होता है, यानी अपोजिट जेंडर की सेंसेशन हो या इस तरह का कोई एनवायरनमेंट या मेंटल या फिजिकल कंडीशन में हो, तो उस वक्त ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ कराने के लिए ये हार्मोन अपना रोल परफॉर्म करता है उस जगह पे। नेक्स्ट, इसके बाद जो है नेक्स्ट सिक्रेशन थर्ड वन पढ़ेंगे, जो एंटीरियर से रिलीज़ होकर हमारे बॉडी में आती है, जिसका नाम है GH यानी ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन को STH भी कहा जाता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ उसको ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे, जो एंटीरियर साइड से रिलीज़ होकर हमारे के बॉडी में अंदर आता है और बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट का काम होता है उसको परफॉर्म करवाता है, यानी बॉडी के अंदर नॉर्मल जितने भी फंक्शंस होते हैं जो डेवलपमेंट के होते हैं उनको परफॉर्म कराता है। यानी बॉडी के हर सेल में तकरीबन जाता है और जब इंसान बचपन से बड़ा हो रहा होता है तो उस वक्त ये हार्मोन उनके बॉडी के अंदर सारे काम को रेगुलर बनाता है। नेक्स्ट, उसके बाद जो हार्मोन है वो है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर साइड से रिलीज़ होकर थायराइड में पहुंचता है और थायराइड में पहुंचते थायराइड की अपनी सीक्रेशंस को स्टिमुलेट कराने में यानी रिलीज आउट कराने में हेल्प करता है। याद रहे कि थायराइड बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करता है, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेशन, इस तरह से जो है एक्सक्रिएशन, ये सारे रेगुलर फंक्शन हो रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ बन रही होती है, कुछ चीज़ जो है टूट रही होती हैं, तो ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है और ये काम इस थायराइड की सीक्रेशन से होते हैं, जिसको ये TSH स्टिमुलेट करता है। अब आगे चलेंगे। TSH के बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट सीक्रेशन जो हमारे एंटीरियर लूप से सीक्रेट होकर एड्रेनल ग्लैंड्स तक पहुंचती है, उसको हम स्टडी करेंगे। वो है ACTH एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स में पहुंचता है एंटीरियर लूप से और ये जब पहुंचता है उस जगह पे आकर हमारी किडनीज से सपोर्ट करता है, उनको हेल्प आउट करता है, उनको एक ऑयली सी नेचर, जैसे कोई मशीन काम कर रही होती है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं तो उसके अंदर स्मूथनेस पैदा हो जाती है। तो बॉडी के अंदर जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है या रेगुलर फंक्शंस हो रहे होते हैं, इस जगह से कुछ सीक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो वो अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी या नॉर्मल के अंदर। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। इन सीक्रेशन के अलावा एक और सीक्रेशन भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी लूप से रिलीज़ होती है, जिसका नाम है MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहे कि ये हार्मोन एंटीरियर से रिलीज़ होकर हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे स्किन में पहुंचता है और इस हार्मोन का काम है हमारे स्किन के अंदर पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना, यानी स्किन का जो कलर होता है उसके लिए ये यूज़ होता है। और इस हार्मोन की आजकल के ज़माने में थोड़ी खासी इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसके ज़रिए शायद स्किन का कलर चेंज हो सकता है, तो इन फ्यूचर इस हार्मोन के ऊपर ज़्यादा काम होगा। तो अब ये 6 सीक्रेशन हो गई एंटीरियर लूप की, टोटल 6 सीक्रेशन से जो सारी हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होके एंटीरियर लूप में पहुंचती है। एंटीरियर लूप इनको आगे कन्वे करता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ।
अब इसकी पोस्टीरियर साइड को पढ़ते हैं। और पोस्टीरियर लूप के अंदर 2 टाइप ऑफ सिक्रेशंस होती हैं। उनके अंदर नंबर 1 है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन पोस्टीरियर लूप के अंदर आता है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर। इस हार्मोन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, उससे कितना यूरिन बनना चाहिए। तो ब्लड एंड यूरिन के बीच जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ताकि ब्लड का वॉल्यूम कम ना हो जाए। अगर ज़्यादा होता है तो उसके यूरिन बना देता है, अगर कम होता है तो यूरिन को कम कर देता है, क्वांटिटी ऑफ यूरिन। यानी किडनीज़ के अंदर ही इसका रोल है, वहाँ जाके इसको कंट्रोल करता है। नंबर 2 सिक्रेशन पोस्टीरियर लूप की, उस सिक्रेशन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये बड़ा फेमस जो है सिक्रेशन है। ये हमारे मसल्स के अंदर जाता है और हमारे मसल्स के अंदर कंट्रैक्टाइलिटी को बढ़ाता है।